बाप रे। ये जंगल का शिकारी अगर जंगल को छोड़कर आबादी की तरफ आ जाए तो खबर बन जाती है, लेकिन सोचिए अगर उसका यानी जंगल के शिकारी का सबसे बड़ा हथियार ही जवाब देने लगे तो फिर क्या होगा। दुधवा टाइगर रिजर्व में सिर्फ 4 साल की एक मादा तेंदुए के दांत इतनी बुरी तरह से घिसे हुए पाए गए कि वाइल्ड लाइफ स्पेशलिस्ट जो है वो हैरान है, क्योंकि जो दांत आमतौर पर 10 से 12 साल की उम्र में घिसता है वो जवानी में ही टूटने और घिसने लगा है। वजह एक नहीं है, कई हो सकती हैं। जंगल में आसान शिकार कम मिले तो तेंदुआ बची हुई सख्त हड्डियां चबाता है। कहीं दांतों का इनामल जन्म से कमजोर होता है। वैसे अब एक दिलचस्प वजह यह भी चर्चा में है कि स्ट्रेस, इंसानी दखल, बदलता हुआ हैबिटेट और साथ ही साथ लगातार खतरे से जानवरों में भी तनाव बढ़ रहा है। इससे कुछ जानवर दांत भींचने या पीसने जैसा व्यवहार कर रहे हैं और लगातार रगड़ दांतों की ऊपरी मजबूत परत को, जिसे हम इनामल कहते हैं, उसे नुकसान पहुंचा सकती है। और ये तो आप समझते ही हैं कि शिकारी के दांत कमजोर हुए तो असर सिर्फ मुंह तक नहीं रहता, बल्कि तेज शिकार करने में भी इसकी जो पकड़ होती है वो भी मुश्किल होती है। फिर कुत्ता, बकरी, मवेशी जैसे आसान शिकार की तलाश उसे इंसानी बस्ती की करीब खींच लाती है। वैसे जंगलों का सिकुड़ना, सड़क, रेलवे से हैबिटेट का बंटना और नेचुरल शिकार मतलब कि हिरण, जंगली सुअर की कमी भी एक बड़ी वजह है। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन मीनाक्षी इस कहानी का एक सिरा हमारे अपने यानी इंसानों के जबड़े से भी जोड़ता है। स्ट्रेस की बात जो आप कह रही थी, उसमें दांत भींचना, नींद में टीथ ग्राइंडिंग, घंटों मोबाइल लैपटॉप पर झुकी हुई गर्दन, ये सारी चीजें TMG यानी कान के पास मौजूद जबड़े के ज्वाइंट पर दबाव को बढ़ा रहे हैं। और फिर मुंह खोलते वक्त क्लिक, चबाने में दर्द, जबड़ा जाम, सिर दर्द, कान दर्द, गर्दन में जकड़न की परेशानी होती है। यानी तनाव सिर्फ मन में नहीं रहता, बल्कि कभी कभी उसकी आवाज जबड़े से भी आने लगती है। इसलिए दांत भींचना आदत समझकर मत टालिए, क्योंकि जंगल की शिकारी हो या हम, दांतों पर पड़ता हुआ दबाव आखिर में पूरे शरीर को बीमार बना सकता है। तो चलिए आज जबड़े से लेकर उसके शरीर पर पड़ने वाले तमाम जो असरात हैं और उससे जुड़े अंगों की मजबूती पर बात होगी, और ये सब कुछ कैसे ठीक होगा ये हमें स्वामी जी बताएंगे कि ये जबड़े को कैसे सेहतमंद रखा जाए, उसके लिए क्या कोई अभ्यास हो सकता है जबड़े के लिए, और जाहिर है उससे जुड़े हुए जो 32 दांत हैं उनका भी सेहतमंद रहना जरूरी है। स्वामी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये किसी सोना रूम में क्या स्वामी जी? बड़ा अच्छा सा कमरा है ये, चारों तरफ से नेचुरल लाइट आ रही है। ये वही धन्वंतरी धाम हिमालय से आज हम हैं वापस। चारों तरफ आज बादल है, बादल भी पहाड़ों पर आराम कर रहे हैं और यहाँ पर गुलजार भी है, यहाँ पर हाथी भी है, चीता भी है, भालू भी है, सारे जीव जंतु है। ये सारे बच्चे जो शूटिंग कर रहे हैं सब कल दर्शन करके आए रास्ते में, और बड़ा सुंदर परिवेश है। तो ये सब करते ही है। ताड़ासन लेके ताड़ासन जबड़े के लिए जो व्यायाम है ना, बड़ा अच्छा है ऐसे। और ऐसे ऐसे और ऊपर नीचे के जबड़े को भी ऐसे ऐसे कर लेते हैं। तो और दांतों का नीचे नीम की, बबूल की, तुमरों की, और यहाँ पर एक पत्ता रखा है हमने। ये बच्चे सब पूरा आनंद कर रहे थे, इसके दांत भी बढ़िया चमकने लगते हैं। किसका पत्ता है भैया? महुआ। इसको मुंह में जब ऐसे चबा लेते हैं तो जो है दांत पूरे वाइट हो जाते हैं और टेस्ट भी ठीक ही है, दांत चमकने लगते हैं। दांतों के लिए महुआ की दांतों और बबूल की, नीम की, और ये जो स्वामी जी जमाना बदला है और पहाड़ में अब लोग तरह तरह के ब्रश यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक ब्रश आ चुके हैं। अब कहाँ दतवन का जमाना है, अब दतवन ढूंढो भी तो बाजार में कोई बेचने वाला नहीं मिलता है।
महुआ और नीम की तो खैर ढूंढने से भी शायद जिस तरह से न मिले, हालांकि पेड़ों से अगर कोई तोड़ना चाहे तो तोड़ सकता है। अरे अमेरिका में मेरे भाई हुसैन जी जी 500 पैसे लेकर के 1000 रुपए की दातुन बिकती है। क्या नीम की, बबूल की, तुमरू की तो 5000 की भी लोग खरीद लेते हैं अमेज़न पर। लो तो अब ये वापस जमाना लौटेगा। ये साइकिल है साहब। अब पहले लोग साड़ी और धोती को पुराने जमाने की ड्रेस करते थे, अब नए फैशन में साड़ी और धोती आ गई है। बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज पहनते हैं, लेकिन वो थोड़े राम राज आदि उसमें ब्रांड भी आ गए। तो देखो जमाना तो बैक टू बेसिक्स वाला हो रहा है मामला। लेकिन बीच बीच में स्वामी जी कुछ ऐसी खबरें आती हैं जो ये भी बता रही होती कि नहीं भाई एकदम से चीज़ें नहीं बिगड़ी। कुंभ के दौरान भी हमने देखा बहुत सारे लोग दतवन बेच रहे थे और उनकी दतवन की डिमांड भी खूब हो रही थी। और यूपी बिहार अगर आप जाएंगे, ट्रेनों में सफ़र करेंगे तो वहाँ भी अक्सर खिड़कियों पर, जहाँ पे खिड़कियाँ खुली वाली खिड़कियाँ मतलब स्लीपर क्लासेस में और जनरल क्लासेस की बोगियों के बाहर आपको दतवन बेचने वाले लोग दिखाई दे जाएंगे। बहरहाल अब ज़रा उससे निकलते हैं। आज हमने स्वामी जी कार्यक्रम की शुरुआत की और एक तेंदुए की कहानी सुनाई और ये बताया कि कैसे तेंदुआ किसी इंसानी आबादी में आ जाए तो खबर बनती है और इंसान जो है तेंदुए की आबादी में जाके ज़मीन खरीद बेच रहे हैं वो उतनी खबर नहीं होती। अब तेंदुआ और शेर हमें देख करके दांत भी ना भींचे, इतनी तो आज़ादी उनको होनी चाहिए। तो ऐसे ही दांत भींच करके कुछ टेंशन उनको हुई है, तो उससे जुड़ी बात ज़रा आगे बताता हूँ। अब देखिए स्वामी जी, तनाव सिर्फ इंसानों की बीमारी हो ये ज़रूरी नहीं है और ये अगली बात से साबित होती है। दुधवा टाइगर रिजर्व में सिर्फ 4 साल की एक मादा तेंदुआ है जिसके दांत जो है वो बुरी तरह से घिसे हुए मिले। अब इतनी सी उम्र तेंदुए की, मादा तेंदुए की, और उसके दांत घिस चुके हैं। अब इसके पीछे कहा यह जा रहा है कि शायद खाने की कमी की वजह से उसने सख्त हड्डियां चबा ली होंगी या फिर उसके माता पिता से उसको जो है कमज़ोर इनेमल मिले होंगे, और या फिर लगातार दूसरे तरह का तनाव कि उसकी ज़मीनें छीनी जा रही हैं, ये भी हो सकता है उसके पर रहा हो। यानी शरीर चाहे इंसान का हो या जानवर का, तनाव जो है वो निशान छोड़ रहा है। तो स्वामी जी सबसे पहले एक ऐसा यौगिक जॉगिंग और स्ट्रेचिंग का अभ्यास करवा दीजिए ताकि शरीर के सारे जो जॉइंट्स हैं ज़रा पहले खुल जाएं। फिर ज़रा ये बताइए कि स्ट्रेस को रिस्पॉन्स करने के लिए क्या क्या किया जाए। देखो फिर कम से कम ताड़ासन और सूर्य ये पूरा शरीर खुल जाता है इन 12 अभ्यासों में। होले होले ये 12 अभ्यास रोज कर ले और धीरे धीरे अपने शरीर को इस तरह से ढाल लें योग में, पूरा शरीर सज जाता है। ये तो देखो, एक सूर्य नमस्कार, दूसरा फिर ये कम से कम 2 बैठक देखिए, धीरे धीरे तेजी से जैसे जिससे बन पाए। इतना तो सभी कर ही लेते हैं। फिर ये दूसरा ऐसे इतना इतना, और हम तो देखो ऐसे पूरा, ऐसे पूरा, ये पूरी स्ट्रेचिंग हो जाती है। और कम से कम ये 2 अभ्यास, ये तो पावर योग ये डेली की प्रैक्टिस है हमारी। यूं ऐसे और ऐसे, ये ऐसे, ऐसे, इस तरह से। ये स्वामी जी जब आपको गुस्सा आता है तो कभी आप दांत भींचते हैं? ऐसे दांत भिजते तो नहीं, दांत खोलते जरूर। तो ये जो है अब वो, अब पता नहीं
अपनी प्रकृति होगी। अब जैसे जब बात गड़बड़ी करते हैं तो 99% तो हम प्रेम से ही समझाते हैं, लेकिन जब बहुत ज़्यादा कुछ लोग प्रलयंकारी काम करने लगते हैं तब फिर हम कहते हैं भैया बाज आ जाओ, थोड़े दिन जी लेने दो, कुछ अच्छा कर लेने दो। तो ये जो घरों में, परिवार में, समाज में, राष्ट्र में, सड़कों से लेकर के संसद तक जो मैं क्रोध की, प्रतिशोध की और घृणा की पराकाष्ठा देखता हूँ, वो तो देखो ठीक नहीं है। सामान्य रूप से प्रकृति परमेश्वर ने विवेकपूर्ण काम, जिससे कि संसार के सब काम आगे बढ़ सके, हमारी कामनाओं की पूर्ति भी हो सके, विवेकपूर्वक क्रोध कि हम गलत बातों से खुद को और दूसरों को बचा सके, विवेकपूर्ण लोभ जिससे कि हम अपने जीवन के निर्वहन के लिए संग्रह कर सकें, विवेकपूर्ण मोह जिससे कि संसार के दायित्वों को निभा सके, नहीं तो सब बैरागी हो जाएगी। और विवेकपूर्वक जो अहंकार होता है उसी को स्वाभिमान की, शौर्य, वीरता, पराक्रम की संज्ञा दी जाती है। खैर, तो क्रोध उतना भी बड़ा नहीं, बुरा नहीं है जितना ज्यादा उसकी निंदा की जाती है। हर एक कार्य, हर एक तत्व मर्यादा में रहना चाहिए। स्वामी जी, अब देखिए, लोगों का तनाव घटाने के लिए हमने जो आज जिस कहानी का सहारा लिया, आप देखिए कितनी गजब की है कि तनाव जो है सिर्फ इंसानों को नहीं, जानवरों को भी हो सकता है। अब वो जो मादा तेंदुआ है दुधवा नेशनल पार्क की, वो अगर उसके पास टीवी होता या वो सोशल मीडिया पर होती तो आपके चीज़ों को देख करके अपना तनाव कम कर लेती, और वो इस बात से फिर नाराज़ कम होती कि भाई उनके इलाकों में हम सब लोग घुसे जा रहे हैं या फिर खाने पीने की चीज़ों की कमी हो रही है। अब हुआ क्या है, जंगलों के बीच से सड़क गुजर रही है स्वामी जी, रेलवे के ट्रैक गुजर रहे हैं, बड़े बड़े रिजॉर्ट्स बन गए हैं और वहाँ इंसानी गतिविधियाँ लगातार बढ़ रही हैं। लोग घूमने के लिए जाते हैं बड़े बड़े ग्रुप्स बना करके। अब नेचुरल हैबिटेट टुकड़ों में बटे, शिकार कम मिले तो एक्सपर्ट्स के मुताबिक जानवर लगातार अलर्ट मोड में रहता है, क्योंकि वो इंसानों को देख करके हर वक्त एकदम से चौकन्ना है, क्योंकि वो उनके जैसा नहीं है, जाहिर है। तो स्वामी जी, कई बार सर्वाइवल के लिए सख्त मांस खा लेना, हड्डियों को चबा जाना, जो उनकी ग़िज़ा नहीं, उनकी डाइट नहीं है। अब ऐसे क्रॉनिक स्ट्रेस में मांसपेशियों की जो टाइटनेस है वो बढ़ती है। तो वन्य जीव संरक्षण यानी वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन को लेकर हर किसी को अवेयर भी, स्वामी जी, आप भी कर सकते हैं। आपकी अपील जो बड़ा असर रखती है। और साथ में ये भी स्वामी जी बताइए कि गर्दन, कंधे, चेहरे और जबड़े की जो मसल्स है। हाँ, ये बात आपने बहुत जी स्वामी वाजिब कही है और इसकी ज़रूरत है हमारे लिए। नेचर, इन्वायरमेंट, प्रकृति और जीव जंतुओं का संरक्षण, सह अस्तित्व, इस पूरे संसार में जो जैव विविधता है, बायोडाइवर्सिटी है, उसका रेस्पेक्ट और उसके लिए अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी, रेस्पेक्ट ही नहीं, उसकी के प्रति अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन, ये बात मैं तो कहता हूँ नेचर हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। और उस प्रकृति के साथ तालमेल रखते हुए, घालमेल करते हुए नहीं। फिर हमें विकास की योजनाएं बनानी चाहिए। और जैसे आपने कहा 10, 20, 50, 100, 200, 500 के झुंड बना करके पर्यटन के नाम पर, यहाँ देखो पूरी तरफ जो पहाड़ हैं, जंगल हैं, उनमें घुसे जा रहे हैं। जो हमारे रिजर्व फॉरेस्ट है उनमें घुसे जा रहे हैं। उत्तराखंड से लेकर के पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण पूरे भारत में मैं देखता हूँ। राजस्थान में भी ऐसे स्थान है, मध्य प्रदेश में भी ऐसे स्थान है, महाराष्ट्र, गुजरात में अलग अलग जंगल हैं और उसमें से काफ़ी जंगल तो काट दिए गए हैं। इसलिए जहरीली हवाएं, जहरीला पानी और हमारी नदियाँ सब देख करके आँखों से आंसू आते हैं, खून के आंसू आते हैं, जैसे कहते हैं ना, कि हमारी प्रकृति, हमारा पर्यावरण, हमारी नदियाँ, हमारे चारों तरफ की जो जैव विविधता है, पशु पंछियों से लेकर के पेड़ पौधों से लेकर के, वो खत्म होती जा रही है। ये ठीक नहीं है। तो एक तरफ तो पावर योग का एक सेशन हमने पूरा कर दिया और दूसरी तरफ मनुष्य
और मनुष्यता को बचाना है, हमारे बचपन को, हमारी जवानी को और अपने जीवन को बचाना है, आने वाली पीढ़ियों को बचाना है। हमारा डीएनए उसमें जहर घुलता जा रहा है, चारों तरफ जहरीली हवाएं, जहरीला पानी, जहरीला खान पान, फिर जहरीली दवाइयाँ, जहरीली शिक्षा, जहरीली चिकित्सा, जहरीली समाज व्यवस्था, जहरीली राजनीतिक व्यवस्था, जहरीला पूरा का पूरा ताना बाना, जाति वर्ग समुदायों के नाम पर विघटन। ये चारों तरफ जो विघटन हो रहा है ना, इसमें मनुष्य जो है उसकी मनुष्यता मरती जा रही है और मनुष्य का जो स्वाभाविक विकास था वो अवरुद्ध हो रहा है। आने वाले समय में हमारी जो औलादें हैं, पीढ़ियां हैं, वो जन्म से ही बीपी, शुगर, थायराइड, लीवर, किडनी प्रॉब्लम्स, कैंसर जैसी बीमारियों को लेकर के पैदा होंगी। बहुत बड़ी चुनौती है, इसलिए प्रकृति और पर्यावरण देश की प्रथम प्राथमिकता होनी चाहिए और इस बायोडाइवर्सिटी का रेस्पेक्ट और उसके प्रति रेस्पॉन्सिबिलिटी, यह हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी जिस दिन बन जाएगा उस दिन हमारा देश भी बहुत सुंदर होगा। जब हम हमेशा कहता हूँ, मैं अपने देश की प्रकृति पर्यावरण को, मैं देश की अपनी शिक्षा चिकित्सा व्यवस्था को, देश की अर्थव्यवस्था को, देश की कृषि व्यवस्था को, देश के नागरिकों को, नागरिकों के चरित्र को सर्वश्रेष्ठ रूप में देखना चाहता हूँ। ये जो सपना है हम सबका सपना है, यही इंडिया टीवी का, हमारे आदरणीय रजत शर्मा जी का और आप सबका, मेरे भाई हुसैन जी, मीनाक्षी जी, ये सपना हमारा पूरा। ये बात बिल्कुल ठीक है स्वामी जी। एक चीज मीनाक्षी, बस उसके बाद अब आप अगला विषय ले लीजिएगा। स्वामी जी देखिए, जाहिर है कि जो अपील आपने की है वो हम सबको उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है और सब उस पर काम करें। लेकिन अगर वो जो मादा तेंदुआ जिसकी हम बात कर रहे हैं वो अगर पहले कोशिश कर लेती कि आसपास की किसी डॉक्टर से मिल लेती, मीनाक्षी के भी बड़े सारे डेंटिस्ट भी जानने वाले हैं, तो उसको राहत मिल सकती थी और तनाव भी उसका कम हो सकता था। लेकिन हम भी कोशिश करेंगे कि हम उनके इलाकों में कम दखल दें तो तनाव थोड़ा कम होगा। मीनाक्षी, अब बस फॉरेस्ट रिजर्व में जाकर एक दवाखाना खोलने की जरूरत है, आयुर्वेदिक दवाखाना फॉर ऑल तेंदुआ एंड टाइगर्स। खैर स्वामी जी, ऑफिस का दबाव हो, घर की चिंता हो या मोबाइल पर लगातार काम हो, अब इसका जो तनाव है, आंखें खुली भी हों, लोग जागे हुए हों, तब तो समझ में आ जाता है कि अगर कोई दांत भींच भी रहा है अनकॉन्शियसली तो फिर वो उसको ठीक भी कर सकता है। लेकिन यही तनाव और दबाव जब इंसान लेकर सो जाता है तो वो रात को नींद में भी अपने दांतों को भींचे रहता है, जिसे टीथ ग्राइंडिंग कहते हैं। और फिर जब सुबह उठता है तो उसका जबड़ा बड़ा भारी सा और दांत सेंसिटिव हो जाते हैं, कनपट्टी में दर्द होने लगता है। ऐसे ब्रुक्सिज्म को रोकने के लिए स्वामी जी कोई प्रैक्टिकल यौगिक टेक्निक ऐसी है जिसे हम डेली अपनी हैबिट में शामिल कर लें? ये जो दांत भींचने वाली परेशानी है, नींद में ना हो, इसके लिए क्या किया जा सकता है? इसके लिए आंतरिक जागरूकता। देखो, आपको जो आपने बात बताई ना, जैसे हमारे पिताश्री भी बड़े आक्रामक स्वभाव के और बड़े पुरुषार्थी स्वभाव के, पराक्रमी स्वभाव के रहे, तो रात को वो दांत ऐसे किड़किड़ करते रहते थे ऐसे। अब हमें तो बहुत दिन हो गए दांत घिसे भी, तो हमारी तो आवाज ही नहीं आ रही। बड़ा मुश्किल हो रहा है। मत करिए स्वामी जी। तो रात भर ऐसे करते थे, तो दो कारणों से ऐसा होता है, दांत किट किट किट। तो बड़ा मुश्किल से बहुत वर्षों के बाद ऐसा किया। तो एक तो पेट में कीड़े होने पर ऐसा होता है, दूसरा दिन भर जो आक्रोश रहता है, किसी भी तरह से जो हमारे भीतर का गुस्सा या क्रोध होता है, आक्रोश होता है, प्रतिशोध होता है, हमारे भीतर की जो आक्रामकता है वो ऐसे उभरती है। तो हमें अपनी बॉडी को, ये बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, सेल्फ गाइडेड योगा एंड मेडिटेशन इसी को कहते हैं। हम अपने शरीर को ऐसे संकेत देना सीखें, निर्देश देना सीखें, अपने आप को इस तरह से संवारना सीखें कि मुझे फिजिकल लेवल पर स्ट्रेस में नहीं रहना है। दांतों की बात नहीं साहब, बहुत लोगों के चेहरे मोहरे बदल जाते हैं, आंखें की भौवें तन तन करके यह हालात हो जाती है कि माथे पर परमानेंट ऐसे बल पड़े रहते हैं, निशान पड़ जाते हैं।
उनका एक अजीबो गरीब सा चेहरा होता है। जैसे मैंने देखा एक बहुत अच्छे गायक थे, अग्रवाल साहब, क्या नाम था, जो है बहुत भजन गाते थे। तो एक मैंने देखा जो है विचित्र विचित्र, मैं 10 लोगों का बड़े जो है ऐसा देखता हूं, उनके एक चेहरे का हाव भाव विशेष तरह का हो। तो एक विशेष परिस्थिति में जो चेहरे को ऐसे रख लेते हैं ना, ऐसे बहुत से कवियों को जानता हूं, बहुत से लेखकों को जानता हूं, बहुत से राजनेताओं को जानता हूं, बहुत से साधु संत महात्माओं को जानता हूं, अच्छी स्थिति में या बुरी स्थिति में। तो जो है मैं जो है देखता हूं कि उनका चेहरा, उनकी आंखें और उनका पूरा शरीर का हाव भाव, वो जो बार बार सोचते हैं। सुरेंद्र शर्मा जी को मैंने देखा, एक विशेष प्रकार से उनकी आंखें, उनका चेहरा बन गया। जिस भाव भंगिमा में कविता सुनाते, सब जानते हैं सुरेंद्र शर्मा जी को, हास्य की बहुत बड़ी कमाल के कवि हैं। और अलग अलग कवियों को मैंने देखा, मैं ज्यादा नाम नहीं बोल रहा हूं, विनोद अग्रवाल जी से लेकर के, ये तो मैंने थोड़ा आपको कुछ ऐसे ही बताया। एक हमारे आदरणीय हरिओम पवार जी से लेकर के मैं, और गुरु नानक देव जी का देखो, गुरु गोविंद सिंह जी का देखो, भगवान बुद्ध, भगवान महावीर का, पूरी जो हमारी अभिव्यक्ति है ना, हाथ पैर पेट पीठ, पूरा शरीर का जो हाव भाव है, हमारी जो पूरी अभिव्यक्ति है, पूरा एक्सप्रेशन है, वो बदल जाता है। तो दांतों तक ही नहीं, तो मैं कहता हूँ, तो मतलब ये हुआ कि जैसे आपके अपने जो आपसे बहुत प्रीति करते हो, आपको कहें कि भाई ये ठीक कर लो, तो उसके लिए ना अपने आप को एक निर्देश दे कि मुझे अपने इस हाथ को, पैर को, बहुत से मैं देखता हूँ कहीं बैठे बैठे कुछ हाथ पैर हिलाते रहते हैं, कुछ बैठे बैठे नाखून काटते रहते हैं, कुछ न कुछ विचित्र काम करते रहते हैं। अलग अलग संसद से लेकर के सड़कों तक आपको ऐसे अलग अलग नमूने मिल जाएंगे। तो अपने आप को शारीरिक स्तर पर जो तनाव है, आंतरिक स्तर पर, भावनात्मक स्तर पर तनाव है, जागते समय, सोते समय, स्वप्नावस्था में जो तनाव है, उससे बचना है। और बचना कैसे है, यही हम आपसे आज जानने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये जो बिल्कुल बात साफ हो गई कि शरीर के अंदर जो कुछ चल रहा है वो आपके चेहरे पर नजर आएगा। गुस्सा है, क्रोध है, तनाव है, तो वो आपके चेहरे पर भी रिफ्लेक्ट करेगा, अलग अलग तरीकों से दिखाई देगा। जिसमें से एक है पेशानी पे पड़ने वाला बल, जिसका जिक्र मीनाक्षी कर रही थी। स्वामी जी, अगर मुंह खोलते वक्त क्लिकिंग और पॉपिंग, चबाने में दर्द, जबड़ा कई बार लोगों का अटक जाता है और बड़ी अजीब सी सिचुएशन होती है, पूरा मुंह का न खुलना, इस तरह की सिचुएशन अगर बन जाए तो ये TMG डिसऑर्डर का संकेत हो सकता है। ये 3 कारणों से होता है। एक तो स्ट्रेस से। थोड़ी सी बात स्वामी जी और इसमें जोड़ दूं मैं, जैसे हम यहाँ धन्वंतरी धाम में है, ये धन्वंतरी धाम तो अप्रतिम है साहब। मैं तो चाहूंगा एक बार 5-7 दिन के लिए आप भी जो है छुट्टी लेकर के इधर आ जाना, और यहीं से ही हम सेटअप लगवा देंगे। हमारे पास पूज्य आचार्य जी के पास बहुत बड़ी टीम है यहाँ IT की, आपके लिए पूरा स्टूडियो बना देगी इंडिया टीवी का। आप अपने जो है पूरा अलग अलग जो शो है वो यहीं से कर लेना। बहुत खूबसूरत है स्वामी जी, बहुत प्यारा से। हाँ, चारों तरफ इतना सौंदर्य है इसका। और अभी तो यहाँ सुबह से शाम तक 10 रंग देखने को मिलते हैं। कभी बादल अपने सिर पर ही आ जाते हैं चारों तरफ, कभी बौछारें आते हैं, कभी बरसात, कभी धूप, कभी, और आज तो ऐसा वातावरण बना हुआ है जैसे नवंबर का वातावरण होता है ना। ओहो, इतना सुंदर परिवेश है। तो अपने देवप्रयाग में एक बहुत सुंदर जगह, वहाँ से भी कई शो हमने किए थे, यहाँ धन्वंतरी धाम से भी जो हम कई बार कर चुके हैं। तो खैर, आपसे जो मैं बात कहना चाह रहा था, एक हमारी बेटी है उधर, प्राचार्य है देवश्रुति जी, वो बोली स्वामी जी मैं तो
कई बार खाते खाते और कई बार पढ़ाते हुए, प्रिंसिपल हो प्राचार्य, तो बोले जबाड़ा यूँ अटक जाता है और बड़ा पेनफुल होता है। तो मैंने 3 काम बताए उसके। एक तो ये बताया कि जबड़े को यूं यूं करो, जो ऊपर नीचे, एक, दूसरा ऐसे ऐसे। ये एक दिन आपने मुझे बोला तो मैंने ये नई एक्सरसाइज ढूंढी। ऊपर नीचे जबड़ा तो पहले ही बताता था यो, लेकिन ये नीचे वाला जबड़ा ऐसे। फिर दूसरा, विटामिन डी और B12 की कमी से, विटामिन डी, B12, कैल्शियम, फास्फोरस की कमी से भी ऐसा होता है। तो फिर हमने थोड़ा आहार में चेंज करवाया और थोड़ा एलोवेरा और मेथी का पानी पिला दिया और अंकुरित मेथी को फिर खिला दिया। ये काम कर लिया और थोड़ा अश्वशिला खाने के बाद दे दिया। तो ये जिनको भी ये समस्या, ये हमने अपनी पूज्य सन्यासिनी बहन देवश्वती जी को तो ठीक किया ही, बस सबके लिए बता रहा हूँ। ये ऐसे जिनको भी प्रॉब्लम है, ये एक्सरसाइज करना, थोड़ा धूप में बैठना और न्यूट्रेलिया का विटामिन डी, B12, कैल्शियम और ये सब ले लेना, बोन हेल्थ आदि, और उससे आपका ये अच्छा हो जाएगा। कपालभाति, अनुलोम विलोम तो करना ही है। तो ये एक, और हाँ, दांतों, नीम का, बबूल का, तुमरू का, अपामार्ग का, और किसी किसी के दांत तो बहुत मसोड़े तो बहुत ही सेंसिटिव हो जाते हैं, हिलने लगते हैं, तो उसमें एलोवेरा को चबाएं। और इसके साथ ही दिव्य दंत मंजन जो हमारा 30-35 साल पुराना, और दंत कांति एडवांस मंजन गजब है। एक स्वामी जी एक बात बताएं, ये हम लोग अपने चेहरे की मसाज, हाथों की मसाज, पाँव की मसाज, अलग अलग तरीके से तो खूब मसाज करवाते हैं कि वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा हो जाए, स्किन जो है वो चमकती दमकती रहे। तो दांतों और मसूड़ों की मसाज का भी कोई तरीका है जिसमें आपको किसी तेल की या किसी औषधि की जरूरत ना हो, केवल मसाज करने से भी? जी, पहले सरसों का तेल, मेरी बहन मीनाक्षी जी, सरसों का तेल और घर में जो चूल्हे की राख या कोयले का पाउडर, उसमें नीम, फिटकरी का पाउडर थोड़ा सा चुटकी भर, या फिटकरी का फूला ज़्यादा अच्छा रहता पाउडर की बजाय, और त्रिफला, उसमें नीम बबूल आदि डाल करके, नहीं तो सामान्य रूप से हल्दी, नमक तो सबके पास ही होता है, हल्दी, नमक, राख और जो है सरसों का तेल। तो हमने पतंजलि दंत कांति गंडूस बना दिया, उससे ये बीच वाली अंगुली से पूरी मसाज करते हैं और उसका सच में अप्रतिम असर होता है। जिनके मसोड़े हिलते रहते, दांत हिलते रहते हैं, बहुत लूज हो जाते हैं मसोड़े, फूले रहते हैं, उसमें बहुत प्रकार के बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, हजारों प्रकार के अलग अलग प्रकार के रोगाणु मुंह में पनपते हैं और वो करोड़ों अरबों की संख्या में हो जाते हैं। फिर मुंह से दुर्गंध और फिर पेट में तक पहुंच जाते हैं, सांस में दुर्गंध आती है। किसी के तो पास में बैठ करके ना इतनी बांस आती है, लगता है मतलब थोड़ी देर बैठे रहेंगे तो बेहोश हो जाएंगे। उसका कुछ कारण तो स्वामी जी इनडाइजेशन भी होगा। आती है ना, ये मुंह, हाथ और दांत गड़बड़ाने से आती है। किसी के पसीने में से बहुत बदबू आती है, उसके लिए गोधन और कायकल्प नीम गड़बड़ी दे और नमक मीठा कम कर दे, थोड़ा जंक फूड कम कर दे। किसी में इतनी शड़ांध सी आती है, बदबू सी आती है, उससे बचने की जरूरत है। जी मेरी बहन। स्वामी जी, इसमें एक चीज़, अब चूंकि मुंह से आने वाली बदबू की आपने बात की है, वाकई कई लोग ऐसे होते हैं जिनके पास बैठना बड़ा मुश्किल हो जाता है और वो पकड़ के अपनी कहानी सुना रहे होते हैं, तो बस डर रहता है कि कब बेहोश हो जाएंगे। तो ये जो मुंह के अंदर चीज़ें सड़ गल रही हैं, खाना जो फंस रहा है और वो आंतों की गंदगी वो भी शायद उसमें शामिल हो रही है, ये जो बदबू आ रही है, इसको ख़त्म करने का कोई तरीका है? हाँ, इस बदबू को ख़त्म करने के लिए एक तो रोज कपालभाति, अनुलोम विलोम करना पड़ेगा। खाने के बाद चाहे नाश्ता करें चाहे खाना खाएं, और बार बार खाने की चढ़ने की जो प्रवृत्ति है उससे बचना पड़ेगा। जब भी कुछ भी खाएं या पिए, मैंने चाहे चाय पी रहे हैं, चाहे कॉफ़ी पी रहे हैं, चाहे दूध भी पी रहे हैं, या कुछ भी आपने चॉकलेट खाई या कोई बिस्किट भी खाया, कोई ऐसे स्नैक्स कुछ भी लिया, कुल्ला जरूर करें। और कुल्ला करने के लिए मुंह में ऐसे पानी भर के पूरा ऐसे जो पूरा कुल्ला करते हैं, और थोड़ा हाथ से ही कर ले,
किसी के दांतों में बहुत गैप आदि होता है तो ब्रश हल्के हाथ से ब्रश, और ब्रश सॉफ्ट यूज करना चाहिए। कुछ लोग हार्ड ब्रश यूज करते हैं कि साल भर चल जाएगी। अरे सॉफ्ट वाली 3-3 साल चलती मेरे पास है, और उससे दांत बड़े अच्छे रहते हैं। मेरे भी दांतों की प्रॉब्लम आज से 35 साल पहले हो चुकी थी। एक दिन तो मैंने पूरा वीडियो बनाया, सुधीर गुप्ता अभी भी जिंदा है, जिन्होंने मेरे से बोला था बाबा जी पायरिया का कोई समाधान नहीं है, माता जी के मसोड़े दांत थोड़े कमजोर थे तो जेनेटिकली मेरे भी कमजोर हो गए, तो माता जी के भी ठीक हो गए। तो वही दंत कांति मंजन, दंत कांति पेस्ट, और फिर प्राणायाम, और खान पान पर नियंत्रण, और खाने के बाद कुल्ला करना, बस इतनी सी बात करनी है। मसोड़े दांत 100% अच्छे हो गए, एकदम आजमाई हुई बात आपसे मैं कह रहा हूँ। तो बस इन बातों पर अमल कीजिए और सांसों की बदबू से बचिए, ताकि अब जब अगली बार आप मुझे कहानी सुनाएं तो मैं आपकी कहानी सुन पाऊं। दंतकांति मेडिकेटेड, दंतकांति मंजन, दंतकांति गंडूषण। जी मेरे भाई। स्वामी जी, बहुत सारे लोग जो हैं वो जबड़े की परेशानी को कई बार माइग्रेन समझ बैठते हैं, कई बार साइनस और कान का दर्द समझ लेते हैं, क्योंकि जबड़े के जो आसपास की मसल्स हैं, जो नर्व्स हैं, उनमें तनाव होता है, तो जो पूरा कनपट्टी के आसपास का हिस्सा इसमें दर्द होता है। कई बार ये सिर तक ये दर्द चला जाता है, कान बहुत वहाँ उसके आसपास के हिस्सा बहुत तकलीफ दे रहा होता है, और टिनिटस जैसी शिकायतें भी साथ में आती हैं। तो सिर और चेहरे के तनाव को घटाने के लिए कौन से अभ्यास और किए जा सकते हैं स्वामी जी? कमर को रिलैक्स करने के लिए मैंने कहा उष्ट्रासन 5 से 10 बार कर लिया, ऐसी सीट बंद आसन, ये आप 10-20 बार ऐसे कर लिया, इससे अच्छा रहता है। ये तो करते ही करते हैं। देखो, एक है टेनिटिस, दूसरा ट्राइजेमिनल टेनिटिस, और ये दर्द आंख, कान, पूरे चेहरे पर, और उसका असर फिर पीछे गर्दन तक होने लगता है। आसपास सूजन आ जाती है, इन्फ्लेमेशन आ जाता है, और उसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। तो जब ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजिया हो जाए तो फिर न्यूरोग्रिड, इम्यूनोग्रिड देते हैं, और साथ में एक्यूप्रेशर, एक्यूपेंचर लीच करा देते हैं। 7 दिन में लोग 10-10, 20-20 साल से इस पीड़ा को झेल रहे होते हैं, ठीक कर देते हैं। देने इसके लिए ईयर ग्रिड वटी और ईयर ग्रिड डोप देते हैं, और आंखों के लिए आई ग्रिड वटी और आई ग्रिड डोप देते हैं, और नाक तक इसका असर हो जाता है। और जैसे कहा आपने कहा कि कोई साइनस, कोई माइग्रेन पेन समझ बैठता है, तो उसमें अणु तेल और बहुत पुराना कफ कोल्ड और बहुत पुराना इन्फ्लेमेशन जमा हुआ हो तो थोड़ा उसमें ज्योतिषमती, और नहीं तो बादाम रोगन, उससे ये भी दर्द और सारा भारीपन खत्म। बादाम रोगन से नसें करवा देते और सिर तक दर्द चला जाए और वहाँ भी इन्फ्लेमेशन हो जाए तो मेधावती और मेमोरी ग्रिटिया ओमेगा दे देते हैं। और शीर्षासन जो भी कर रहे थे, और ये सर्वांगासन, हलासन भी करवा देते हैं। तो आज तो योग करने का इस धन्वंतरी धाम, ये हमारे श्रद्धेय पूज्य आचार्य बाक्षण जी के पुरुषार्थ का बहुत बड़ा जीवंत उदाहरण है। स्वेन क्रतुना संवदेत स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिम विन्दति मानव, कर्म ही धर्म है। लोग कर्म पर ध्यान देते नहीं, बस भ्रम में जीते रहते हैं, अलग अलग के फ्रस्ट्रेशन में जीते रहते हैं, और जिंदगी को बस ऐसी जहन्नुम बनाते रहते हैं। तो जिंदगी को जन्नत बनाइए और ऐसी सृजन कीजिए जो यहाँ धन्वंतरी धाम से लेकर के शिक्षा में, चिकित्सा में, हेल्थ में, एजुकेशन में, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, चरित्र निर्माण से लेकर के राष्ट्र निर्माण के विविध प्रकृति पर्यावरण के अलग अलग क्षेत्रों में जो जैसे पतंजलि काम कर रहा है, जैसे इंडिया टीवी काम कर रहा है, खाली एक समाचार चैनल नहीं है, वहाँ पर आपको ये दिशा देते हैं, डायरेक्शन देते हैं। हमारा हेल्थ, हमारा एजुकेशन, हमारी प्रकृति, हमारा पर्यावरण, हमारा जीवन, हमारा आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव, हमारा आचरण कैसा, ये राष्ट्र निर्माण में कितना बड़ा ये योगदान है। तो चलो अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, तो ये जो जबड़े के कारण से चारों तरफ जो जकड़े जा रहे हैं अलग अलग रोगों में, उनका तो समाधान बता दिया, और कुछ बच गया तो हर रोज हम ऐसे। स्वामी जी, कुछ और चीजें हैं, नए नए इश्यूज, नए नए पहलू, नई नई चुनौतियों, प्रॉब्लम्स को लेकर के आते हैं। जी मेरे भाई। स्वामी जी, दिन भर मोबाइल और लैपटॉप और इनके आगे झुकी हुई हमारी गर्दन, अब इसकी वजह से सर्वाइकल ही नहीं बिगड़ता बल्कि सिर और गर्दन का जो पॉस्चर है वो बदलने से गर्दन और कंधे में एक साथ
अकड़न सी महसूस होने लगती है। सर्वाइकल, कंधे और अपर बैक को खोलने वाला अभ्यास का जो एक पूरा क्रम है वो करवा दीजिए। देखो, कमर, गर्दन, रीढ़ की हड्डी बहुत जरूरी है। ये हमारे हेल्थ की भी बैकबोन है, बॉडी की तो बैकबोन है ही है। ये शरीर, दिस बॉडी इज अल्टीमेट क्रिएशन ऑफ नेचर एंड ऑलमाइटी। प्रकृति परमेश्वर की अप्रतिम रचना। ये शरीर बहुत स्मार्टली भगवान ने इसको बनाया है। हम इसको थोड़ा भी सपोर्ट करें ना तो बहुत अच्छे से चलता है, क्योंकि 99% तो इस शरीर में ऑटोनॉमिक सिस्टम पर सब कुछ चल रहा है। लीवर, किडनी, लंग, हार्ट, ब्रेन, सब कुछ ऑटोनॉमिक सिस्टम पर काम कर रहा है। तो इसको सपोर्ट करें। कम से कम 5-10 अभ्यास जो हम रोज सिखाते हैं मेरुदंड के लिए कर लें। ऐसे लीवर के लिए, किडनी के लिए, हार्ट के लिए, अलग अलग बॉडी के अंग प्रत्यंगों के लिए और 37 ट्रिलियन सेल्स को एनर्जाइज करने के लिए, राइट डायरेक्शन में अपनी एनर्जी को एक्सप्रेस करने के लिए, अपने पूरे व्यक्तित्व के कंप्लीट एक्सप्रेशन, कंप्लीट बैलेंस, कंप्लीट जुबिलेशन, कंप्लीट डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, देवों के देवत्व, वीरों की वीरत्व, शिव के शिवत्व, राम के रामत्व को पाने के लिए, आत्म तत्व की अनुभूति और अभिव्यक्ति के लिए ये योग है। तो देखो, अब इसमें 5-7 अभ्यास है। सीधे लेट के मरकटासन, घुटने पंजे पास में, एक तरफ गर्दन, दूसरी तरफ पैर, देखो ऐसे ऐसे, दूसरे में घुटने पंजों में फासला। फिर खाली पेट पीना, गोड़ खाने के बाद ऑर्थोग्रिड। घरेलू उपचार देखो 3 क्रम है हमारे। एक है होम रेमेडी, दूसरा है ट्रेडिशनल मेडिसिन, चौथा रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड मेडिसिन, और फिर खान पान। इसी से ही हम आहार ही उपचार है, विचार ही उपचार है, संयम ही समाधान है। बहुत कुछ बताते हैं। तो उसमें एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजने का रस ले लें, हल्दी, मेथी, सौंठ, अश्वगंधा, शतावर का कोई भी पाउडर ले लें, या रेडीमेड में वातारी, चोण, पीड़ानील, गोल्ड, ऑर्थोग्रिड, ऑर्थोकेरा, अश्वशिला आदि ले लें। पूरी रीढ़ की हड्डी की थकान, ओहो, पूरी रीढ़ की हड्डी के L4-5 से लेकर के S से लेकर के L4-5 से लेकर के सब कुछ ठीक। और लहसुन खाली पेट लेना, अंकुरित मेथी या मेथी का पानी, ये मरकटासन के 3 अभ्यास। देखो ऐसे कितना अच्छा है ना। स्टूडियो में भी हमारी श्रद्धामयी बहनें, मीनाक्षी जी, ईशा जी, दीपिका जी, ज्योत्सना जी भी क्वेश्चन में आने वाली है, अभी अमित जी और हुसैन भाई जी, वो तो बस काम का विभाजन किया हुआ है, वो भी हमारे साथ एकांत में रहते हैं। ओहो, प्राणायाम करते रहते, बीच बीच में भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम। देखिए मरकटासन, ये सेतु बंद। स्वामी जी, अब कार्यक्रम के बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर है, तो आपके साथ थोड़ी देर का एक प्राणायाम का सेशन भी हमें करना है, इसलिए जरा एक सवाल और। स्वामी जी, दांत को भींचना सीधे दिल की बीमारी नहीं बनाता, लेकिन अगर इसके पीछे क्रॉनिक स्ट्रेस और खराब नींद भी वजह है तो लंबे वक्त तक कार्डियोवास्कुलर रिस्क बढ़ाने वाले फैक्टर्स बनने लगते हैं। तो एक सेशन जरा प्राणायाम का करते हैं, जिससे हार्ट हेल्थ भी बेहतर होगी और बॉडी में ऑक्सीजन का फ्लो भी बेहतर होगा। वो बहुत जरूरी है। तो प्राणायाम आप सिद्धासन, सुखासन, पद्मासन में बैठ करके, कुर्सी पर बैठ के, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम तो चलते फिरते भी कर सकते हैं। अब तो यहाँ प्राणायाम करने का लाभ ही कुछ और धन्वंतरी धाम में मिल रहा है। 10 गुना लाभ, 100 गुना लाभ मिल रहा है। जहरीली हवाएं, आपका AQI है वहां, अभी तो बरसात में थोड़ा ठीक हो गया, दिल्ली NCR का 500, और यहाँ AQI 0, कोई पॉल्यूशन नहीं, 0 पॉल्यूशन। बसरी का पूरा, और फिर थोड़े फेफड़े कमजोर हो तो सासरी कपालभाति। स्वामी जी, मुझे उम्मीद है कि आज के कार्यक्रम जो है सब पूरा पाचन, लोगों को तनाव कम करने की उनकी जो कोशिश है उसमें मदद करेगा, और धीरे धीरे लोग तनाव से लेकर तेंदुए तक की। हाँ। और स्वामी जी, अंत में आत्मा हम शुद्धम बुद्धो
की हर पल अनुभूति करते रहे। अंत में मैडम तेंदुए जी से क्षमा भी मांग लेते हैं हम लोग कि हमारी वजह से, इंसानों की वजह से उनका तनाव बढ़ रहा है, उनका दांत भी खराब हुआ, तो उसके लिए आगे से हम कोशिश करेंगे कि उनका तनाव हमारी वजह से ना बढ़े। स्वामी जी इजाजत का वक्त है अब, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे 7 बज के 56 मिनट पर, तब तक देखते रहिए इंडिया टीवी।